आदाब नाजरीन, खबर खास में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और बचने का एक ज़रिया मास्क है, इसलिए मास्क लगाएं, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। स्टूडियो में मैं अकेला हूं, इसलिए मास्क निकाल कर चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। खबर खास में आज बात करेंगे सही लिसानी फार्मूला और उर्दू की। मध्य प्रदेश में सही लिसानी फार्मूले के तहत उर्दू तदरीस का ऐलान तो हुकूमत की जानिब से किया गया था, लेकिन अमली तौर पर इसका फुकदान नजर आता है। सही लिसानी फार्मूले के तहत तलबा को उर्दू, हिंदी और संस्कृत में से किसी एक जबान को इख्तियार करने का हक तो दिया गया था, लेकिन जब तलबा स्कूलों में दाखिले के लिए जाते थे तो उन्हें उर्दू असातिज़ा के न होने का बहाना बनाकर प्रोफेशनल ट्रेड को लेने के लिए मजबूर किया जाता था। यही नहीं, जब भोपाल के नवीन स्कूल में तलबा ने संस्कृत के मजमून को इख्तियार करने की बात कही तो उन्हें प्रोफेशनल ट्रेड लेने को मजबूर किया गया। इसी की शिकायत जबकि महकमे तालीम के डायरेक्टरेट में पहुंची तो महकमे तालीम ने स्कूल मैनेजमेंट पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार करते हुए तलबा को प्रोफेशनल तालीम के साथ संस्कृत, उर्दू और हिंदी में से किसी एक मजमून को अपनी मर्जी के मुताबिक इख्तियार करने का सख्त अहकाम जारी किया है। तो डायरेक्टरेट तालीमात के अहकाम पर उर्दू हल्के में खुशी की लहर है दिखाई दे रही है। तो डिबेट में जाने से पहले आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून सही लिसानी फार्मूला और उर्दू असातिज़ा के न होने को लेकर हमारे नुमाइंदे महताब आलम से बातचीत में क्या कहा। मध्य प्रदेश में सही लिसानी फार्मूले के तहत उर्दू तालीम हासिल करने का अहकाम डायरेक्टरेट तालीमात ने जारी किया है। इसका लेकर मध्य प्रदेश की जो तंजीमें हैं उसका खैर मकदम कर रही हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवाल भी खड़े हैं जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद हैं। और इसके साथ अगर हम दूसरी तंजीमों की बात करें, मेजबान भारत और फिर मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी ने भी कई बार मामला उठाया है। इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम एक अरसे दराज से मांग करते आ रहे हैं कि लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू टीचर फराहम किए जाएं। अब मध्य प्रदेश एक ऐसी मुल्क की रियासत है, यानी मुल्क में कहीं गुजराती बोली जाती है, कहीं पर तमिल तेलुगु बोली जाती है, कहीं मराठी बोली जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये प्रॉब्लम नहीं है। मध्य प्रदेश की हिंदी और उर्दू लगभग एक जैसी जुबानें हैं और हिंदी वाले भी उर्दू समझते हैं और उर्दू वाले हिंदी समझते हैं। तो मध्य प्रदेश के ज़्यादा स्टूडेंट अपना हिंदी लेना चाहते हैं और साथ में उर्दू लेना चाहते हैं, क्योंकि उर्दू से उनकी हिंदी अच्छी होती है, हिंदी से उनकी उर्दू अच्छी होती है। अब यह 3 लैंग्वेज का फार्मूला है कि अंग्रेजी लें या उर्दू लें, हिंदी लें, संस्कृत लें। तो आमतौर पर लोग जो है हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ टीचर फराहम नहीं किए जाते हैं। तो अभी शिक्षा विभाग की तरफ से ये जारी किया गया हुक्मनामा कि जो कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स के लिए पाबंद किया जाता है कि उर्दू पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, तो लोग प्रोफेशनल कोर्स ले लें। ये गलत बात है। तो मेरी मांग है कि 3 ही जुबानों के पढ़ाने का बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए, खासतौर पर उर्दू का इंतजाम बेहतर से बेहतर होना चाहिए। और जब लोग उर्दू लिखवाने जाते हैं, मादरी जुबान उर्दू लिखवाते हैं, तो इस स्कूलों के अंदर वो उर्दू जुबान नहीं लिखी जाती। एक तो हमारी ये शिकायत है। और एक अरसे दराज से चाहे उच्च शिक्षा विभाग हो, उच्च शिक्षा विभाग की बहुत सारी नियुक्तियां निकाली गई हैं, लेकिन उसमें उर्दू टीचर के बारे में भी खामोश है वो। तो हमारा ये कहना है कि हर शोबे में, हर सतह पर, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हर सतह पर जो है उर्दू टीचर का इंतजाम होना चाहिए। आपके मुतालबात को तो यह महकमा डायरेक्टरेट ने मान लिया, उर्दू के लिए अहकाम जारी कर दिया है सही लिसानी फार्मूला, लेकिन उसके अहकाम जारी करने से काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब पढ़ाने वाले हों और पढ़ने वाले होते हैं, और स्कूलों के अंदर और सरकारी स्कूलों में खास तौर पर मादरी जुबान हिंदी लिख दी जाती है। तो इस बीमारी को भी दूर करने की ज़रूरत है। जो हकीकत में उर्दू पढ़ना चाहते हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी हैं, तो लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं, तो टीचरों की फराहमी बहुत ज़रूरी है और उसका अभी तक कोई सही हल नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए चलते हैं भोपाल, जहां हमारे नुमाइंदे महताब आलम उर्दू के लिए काम करने वाली अंजुमनों के साथ वो मौजूद हैं। महताब, जिस तरह से बातचीत हो रही है कि महकमे तालीम के डायरेक्टरेट ने उर्दू के ताल्लुक से अहकामात जारी तो कर दिए,
लेकिन उर्दू असातिज़ा ना हो तो पढ़ाएगा कौन? अब देखिए, उर्दू के साथ साथ जैसा कि आपने खबर भेजी थी कि संस्कृत के बच्चों के लिए भी मसला है, लेकिन उर्दू के टीचर्स ही ना हो तो उर्दू पढ़ाएगा कौन? जिलानी, ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मुहिबान भारत तंजीम के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, माहिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग मौजूद हैं और मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी के साथ साथ दूसरे समाजी तंजीमों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग ये चाहते हैं जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है और हिंदुस्तान की ज़बान को अगर हिंदुस्तान में उसका हक नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा। सवाल बुनियादी तौर पर यह कि महकमा डायरेक्टरेट ने जो तालीम है उसने एहकाम तो जारी कर दिया और एहकाम ये जारी किया कि सह लिसानी फार्मूले में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के साथ आप उर्दू जो है उसमें से अपने अख्तियारी मद ले सकते हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि 2003 से मध्य प्रदेश के स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकरीरें नहीं हुई। आइए यहाँ पे मुहिबान भारत से शुरू करते हैं। इन लोगों ने कई बार मेमोरेंडम दिया, आप इस एहकाम को कैसे देखते हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमने शुरू में जब डिमांड की थी, जब उर्दू को हिंदी भाषा के साथ शामिल करके 23वें नंबर में पहुंचा दिया गया था, तो हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उसको उसमें मुख्य 4 सब्जेक्टों में शामिल कर लिया है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत 4 हैं, इसमें से हम कोई भी 3 भाषा ले सकते हैं। पर अब थोड़ा सा फिक्र की बात ये होगा कि पढ़ने वाले भी हैं और स्कूल में और इस भाषा को चुनने का अधिकार भी मिल गया है, लेकिन अब पढ़ाने वालों की दिक्कत हो रही है, पढ़ाने वालों की कमी है। तो अभी भी जो वैकेंसी निकली है 400 तकरीबन 4-450 लोगों की, तो उसमें भी उर्दू शिक्षकों की भर्ती का कोई कॉलम नहीं है। तो अब हमारी डिमांड सिर्फ यही है कि अभी सारी चीज़ें कर दी हैं सरकार ने, तो उर्दू पढ़ाने वालों का भी इंतजाम कर दिया जाए। आपने कहा कि जो उर्दू पढ़ाने वालों के इंतजाम कीजिए। इससे पहले भी आप लोगों ने जो है जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, आपने मीटिंग की थी, जलसा किया था, उस पर दिया था, तो आपको लगता है क्या ये काम बहुत है या इसके लिए आगे भी कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं इस जो आया है इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं और तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। लेकिन जो शिक्षक जो हैं, जो रुके हुए हैं और उर्दू के लिए भर्ती के लिए भी हम लोगों ने पहले आवेदन दिया था, मंत्री से लेके और प्रधानमंत्री पीएमओ तक हमने ये खबर पहुंचाई थी। और हमें ये लगता है कि अगर स्टूडेंट्स को, तलबा को अगर तालीम देनी है तो उन्हें अच्छे शिक्षकों को चुनना चाहिए। जो कई सारे पीएचडी और डिग्री होल्डर्स हैं वो वेट कर रहे हैं और इस लॉकडाउन के समय में हम उनको एक रोजगार भी मुहैया करा सकते हैं। रोजगार मुहैया करा सकते हैं, लेकिन हुकूमत जो है अभी सिर्फ उर्दू टीचर पढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन पढ़ाने वाले की बात नहीं कर रही है। हिंदुस्तान की तहजीबी ज़ुबान जिसको हम उर्दू कहते हैं, और जो अभी हाल जो प्रोपेगेंडा आया है उसके लिए काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जब पढ़ाई के लिए हमें देखा जाएगा तो हमें जो पीएचडी होल्डर टीचर हैं, इससे रोज़गार भी उनको मिलेगा और टीचरों के लिए पढ़ाई की वो भी हो पाएगी। लेकिन अभी हमें देखने में आता है कि बहुत सारे इदारों के अंदर टीचर नहीं हैं उस लेवल के जो ज़रूरी है। जो पीएचडी टीचर हैं और दूसरे टीचर्स हैं उनको कम से कम एक रोज़गार देना चाहिए और जिस तरह से पढ़ाई होना चाहिए वो शुरू की जाए। इससे हमारी तहजीब बरकरार रहेगी और उर्दू ज़बान तहजीब के लिए जानी जाती है। उर्दू ज़बान तहजीब के लिए जानी जाती है। यहाँ पे जो है जिलानी हमारे साथ जो है मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदार भी मौजूद है। आप लोगों ने बहुत अरसे से मुतालबा कर रहे हैं और आप लोगों ने ये भी मुतालबा किया था कि 2003 से उर्दू टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया और ऐसे में सह लिसानी फार्मूला के तहत उर्दू को उसका दर्जा देने की बात की गई है कि तलबा इख्तियारी मदमंद इख्तियार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो हुकूमत की दोहरी राजनीति दिख रही है। एक तरफ तो उर्दू भाषा को पढ़ाने के लिए शामिल किया जा रहा है अलग अलग सब्जेक्टों में, दूसरी तरफ स्कूलों में उर्दू असातिज़ा ही नहीं है। तो ये तो दोहरे सौतेला व्यवहार है उर्दू के लिए। तो हमारा मुतालबा एक बार फिर ये है कि अगर आप इस तरह का कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं या उसको पढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं तो कम से कम असातिज़ा की भर्ती भी तो हो, तो जभी तो उर्दू पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल सवरेगा। ऐसे कैसे होगा? ये दोहरीकरण है। दोहरीकरण है तो सवाल ये है कि हुकूमत ने एक कदम तो उठाया है सह लिसानी फार्मूला के तहत। अभी तक तो बातें की जाती थी हुकूमत की सतह पर, लेकिन कदम नहीं उठाया। अब हुकूमत ने एहकाम जारी किया है सह लिसानी फार्मूला के तहत कि जहाँ पर संस्कृत ज़बान है, हिंदी ज़बान है, अंग्रेजी ज़बान है, वहाँ पर तलबा जो है अपनी पसंद के मजमून में उर्दू को पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, हम इस बात का खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने ऐसा ऐलान किया है, पर ये सिर्फ ऐलान नज़र आता है कि अब उर्दू भाषा को चुनने वाले बच्चे भी हैं, चुनेंगे भी, चुनना भी चाहते हैं, पर अगर टीचर ही नहीं है, स्कूलों में मना कर दिया जाता है कि हमारे यहाँ उर्दू पढ़ाने वाला नहीं है, तो ऐसे में तो ये तो दोहरी चीज़ नज़र आ रही है ना कि एक तरफ ऐलान कर रहे हैं। तो हमारा इसमें मुतालबा ये है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें उर्दू असातिज़ा की भर्ती की जाए ताकि उस ऐलान को अमली जामा पहनाया जा सके। अमली जामा पहनाया जाए। यहाँ पे जिलानी में आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश
1 नवंबर 1956 को बना है। और उस वक्त अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में उर्दू के 587 उर्दू मीडियम स्कूल थे, लेकिन मौजूदा में उर्दू टीचर है अगर स्कूलों की हम बात करें तो उनकी तादाद घटकर 128 हो गई है। यानी हुकूमतें आती रही, सरकारें बदलती रही, दावे बदलते रहे, वादे बदलते रहे, लेकिन उर्दू स्कूलों की तादाद हर साल घटती रही। यही नहीं, 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर सरकार आएगी तो उर्दू असातिज़ा की तकरूरी होगी, लेकिन कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में इस पर कोई काम नहीं किया गया। जिलानी जी मेहताब, एक चीज ये है कि से लिसानी फार्मूले के लिए आपने जो है अहकामात तो दे दिए, ठीक है, और जहां नहीं हो रहा है उसके लिए सख्ती भी बरती जा रही है, लेकिन जिन मदरसों में, जिन स्कूल में अगर टीचर ही ना हो, चाहे वो संस्कृत का हो या उर्दू का हो, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? मसला यह है कि पहले टीचर्स की नियुक्ति होती है। टीचर्स का कभी क्या सरकार ने जायजा लिया है कि कहां टीचरों की कमी है? इस पर सरकार क्यों बात नहीं करती? क्या खानापुरी हो रही है? जिला ने बड़ा अहम सवाल आपने किया कि जब टीचर ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? नवीन स्कूल का जो मामला है कि नवीन स्कूल में बच्चे पहले उर्दू की शिकायत करते थे, फिर उसके बाद संस्कृत टीचर का जब मामला आया तो उर्दू की तंजीमों के साथ साथ जो है संस्कृत की जो मोहब्बत करने वाली तंजीमें हैं उन्होंने भी शिकायत की। उन सबकी शिकायत की मुश्तरका शिकायत के बाद हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया कि महकमा डायरेक्टरेट ने एक काम जारी किया कि बच्चों को उनकी तालीमी जबान जो है मादरी जबान में तालीम हासिल करने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। कि अगर प्रोफेशनल तालीम बच्चा हासिल करना चाहता है तो उसके साथ साथ आपको जो है उर्दू, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में से जो भी जबान वो चाहता है वो 3 में से कोई अपना इख्तियार कर सकता है। यहाँ पे जावेद साहब ये जानना चाहते हैं, बुनियादी सवाल यह है कि ये काम तो जारी कर दिया गया, अब सवाल ये है कि जब टीचर ही नहीं तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? नहीं, देखिए, शुरू में तो जबान शामिल करने की लड़ाई थी, वो उसमें कामयाबी मिली, उसको सरकार ने सुना, उनका हम इस्तेमाल करते और हमें उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। जिस तरह से वो शुरू हुआ उस तरह से इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारी ये डिमांड भी पूरी हो जाएगी कि उर्दू शिक्षकों की भर्ती चालू हो जाएगी और टीचर भी बच्चों को मिल जाएंगे। वजह यह है कि देखिए अभी भाषा को शामिल किया गया है, जबान को शामिल किया गया है, अब थोड़ा सा वक्त तो दीजिए आप, अगर नहीं होगा तो हम फिर मुतालबा करेंगे और फिर हम बात करेंगे और फिर ज्ञापन देंगे। जिस तरह से हमने मोहब्बान भारत ने पहले उर्दू के लिए मुहिम छेड़ी थी, अब उर्दू के शिक्षकों के लिए मुहिम छेड़ेंगे। और मुझे पूरी मुहिम कब से शुरू होगी? मुहिम तो चल ही रही है। देखिए, पर्टिकुलर किसी एक की जबान नहीं है उर्दू, एक माँ की संतान है उर्दू और हिंदी, एक माँ की संतान है और माँ की संतान उर्दू और हिंदी है। सवाल ये है बुनियादी तौर पर कि उर्दू, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में से कोई आप 3 जो है चूज कर सकते हैं, जो से लिसानी फार्मूले के साथ हर कौम के लोगों को, हर जबान से मोहब्बत करने वालों को हुकूमत ने तो मौका दिया। आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं शौक से पढ़िए, आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं शौक से पढ़िए, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि जब टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? ये आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है कि भोपाल जैसे तहजीबी शहर है, यहाँ पर पहले आपने जैसे बताया कि काफ़ी स्कूल्स होते थे, मैं भी उस तजुर्बे से गुजर चुका हूँ। यहाँ इस पर भी सरकार को पहले ही तवज्जो दिलाते तो साथ ही ये मसला हल हो सकता था। देखिए, जिस तरह का सवाल आपने जिला ने किया कि अगर मैं जमीयत उलमा की बात करूं तो जमीयत उलमा ने मध्य प्रदेश के 52 जिलों में इसका सर्वे करवाया, तो सर्वे करवाने के बाद ये तजवीज़ हुकूमत को जो है 2019 में ही पेश की गई थी कि मध्य प्रदेश में 10,000 जो है उर्दू टीचर की जरूरत है। और अगर हम 2003 के पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि दिग्विजय सिंह के जमाने में 2200 उर्दू टीचर की जो है वैकेंसी निकली थी, लेकिन उसमें 2200 असातिज़ा का तकर्रुर नहीं हुआ, बल्कि 960 असातिज़ा का तकर्रुर हुआ था। उस 960 असातिज़ा से भी उर्दू पढ़ाने का काम ना लेकर बल्कि दूसरे काम लिए गए थे। अब बुनियादी सवाल यह है कि आप लोगों ने मुतालबा किया, टीचर का अपॉइंटमेंट भी पिछले सालों में हुआ, लेकिन उनसे उर्दू जबान पढ़ाने को ना लेकर दूसरे काम लिए गए। ऐसे में अब आपका कदम क्या होगा? जी बिल्कुल, हमने यही देखा है कि उर्दू पढ़ाने के नाम पर कुछ लोगों को लिया गया पर उनसे वो काम नहीं लिया गया, तो इससे ये हुआ कि उर्दू पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होता गया। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के ज़रिए 15 सालों से मुतालबा किया जा रहा है कि पहले जो है उर्दू असातिज़ा की भर्ती पर तवज्जो दी जाए। देखिए, लैंग्वेज का सवाल है तो लैंग्वेज पहले से मौजूद है, ये कोई नया ऐलान नहीं है। 20 सालों से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा चलती आ रही है और चल रही है, तो ये तो एक प्रोपेगेंडा ऐलान करके फैलाया जा रहा है कि हम उर्दू भाषा को शामिल कर रहे हैं। असातिज़ा ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? तो हमारा एक बार फिर मुहिम क्या होगी असातिज़ा का तकर्रुर हो? देखिए, हम अभी तो कोरोना वबा का कहर चल रहा है, तो अभी ज़मीनी स्तर पे हमारी कोशिशें जारी हैं, और अगर इसमें ये नहीं होता है, पहल नहीं की जाती उर्दू असातिज़ा की भर्ती की, तो हम असातिज़ा के साथ मिलकर एक ज़मीनी कोशिश करेंगे, बुनियादी मेहनतें की जाएंगी। बुनियादी तौर पर मेहनत की जाएगी। यहाँ पे जिला ने और भी कुछ लोगों से जानते हैं कि आप लोग जो है एक मुहिम तो आप लोगों की रंग लाई,
उर्दू को शामिल किया गया सह लिसानी फार्मूले में। अब सवाल यह है कि असातिज़ा का तकर्रुर कैसे हो और इसके लिए किस तरह से आप लोग मेहनत करें। देखिए, टीचर तो हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं है उर्दू के, लेकिन हमारे पास उर्दू इदारे नहीं हैं। उर्दू इदारे के साथ जब होंगे तो उर्दू टीचर भी यहाँ पे मौजूद पाए जाएंगे, और जब हम ढूंढ के लेके आएंगे तो काफ़ी मिलते हैं। आप वैकेंसी तो निकालिए और आप इदारे तो खोलिए। जब उर्दू इदारे होंगे, जिस तरह इंग्लिश इदारे हैं, जिस तरह हिंदी इदारे हैं, जब उर्दू इदारा होगा तो उर्दू टीचर्स भी आएंगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत 450 असातिज़ा जो हायर एजुकेशन ने पिछले जो न्यूज़ 18 उर्दू ने 20 जो है जुलाई को खबर दिखाई थी कि यहाँ पर महकमा आला तालीम ने 450 जो है टीचरों की वैकेंसी जारी की जिलानी, लेकिन उसमें तमाम मज़ामीन शामिल है, लेकिन उर्दू उसमें नहीं था। अब ऐसे में कदम क्या होगा मुहिबान बारा? देखिए, हम जो भी थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद अगर ये चीज़ें नहीं होती तो संवैधानिक तरीके से जो भी हमने उर्दू ज़बान के लिए आवाज़ें उठाई थी, जैसे अभी हमारे एक भाई ने कहा कि उर्दू तो थी लेकिन नई शिक्षा नीति में वो 23वें नंबर पे पहुंच गई थी, मुख्य भाषाओं में शामिल नहीं थी। तो देखिए, मुख्य भाषा में शामिल करने की आवाज़ उठाई, वो सरकार ने सुनी हमारी। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उर्दू शिक्षकों की भर्ती की आवाज़ भी हम उठाएंगे और वो सुनेंगे। और हो सकता है कि इसके लिए हमें मेमोरेंडम देना पड़े और हमें जाना पड़े, मिलना पड़े, सीएम से मिले, अल्पसंख्यक मंत्री जी से मिले और जो हायर एजुकेशन के मंत्री जी हैं उनसे मिले, लेकिन हम अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह पूरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारी बात को रखा जाएगा और इस चीज़ को पूरा किया जाएगा। मेहताब, यहाँ पर बेसिक अगर हम देखें तो इन स्कूल से ही अगर बच्चों को उनकी अपनी मादरी ज़बान के तहत अगर वो पढ़ने का मौका नहीं मिलता है तो बच्चों की जो ज़बान सीखने का जो अहम वजह है उसमें इल्मी नशोनुमा भी होती है। ठीक है, अगर हम आगे यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर देखें तो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के नाम से एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें सारी ज़बानों के डिपार्टमेंट होते हैं। अगर नीचे से ही ज़बान अगर ख़त्म हो जाए तो फिर यूनिवर्सिटीज़ में जो डिपार्टमेंट है ह्यूमैनिटीज़ के, उस पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। तो सरकार इसका जायजा क्यों नहीं लेती? और ये तंजीमें जो ज़बान के लिए लड़ती ज़रूर हैं, लेकिन जो असातिज़ा की ज़रूरत है स्कूल्स में, चाहे वो छोटी जमातों के लिए हो या बड़ी जमातों के लिए, तो ऐसे में असातिज़ा के लिए पहली लड़ाई हो ताकि जो असातिज़ा नियुक्त होंगे तभी तो ये ज़बानें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि पढ़ने वाला ही नहीं है तो फिर टीचर्स किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? सवाल ये उठता है। देखिए, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लेकिन पढ़ाने वाले नहीं हैं। बुनियादी सवाल यह है कि हुकूमत ने अहकाम तो जारी कर दिया कि सह लिसानी फार्मूले में आप उर्दू ज़बान को पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एदाद-ओ-शुमार पेश किया कि 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में, जिसमें एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों शामिल थे, तब यहाँ पर 578 उर्दू मीडियम के स्कूल थे। लेकिन मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में कुल 128 उर्दू मीडियम स्कूल बचे हैं। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों ने दावे किए, वादे किए, सबका साथ सबका विकास की बात की गई। तो कांग्रेस ने अपने मंशूर में 2018 के शामिल किया कि हमारी हुकूमत आएगी तो उर्दू टीचर का अपॉइंटमेंट होगा। उस वक्त जो उर्दू टीचर का अपॉइंटमेंट को लेकर वहाँ पर इश्तिहार जारी किए गए, उन बच्चों ने टेस्ट दिए, लेकिन उसके बाद जो है उनकी काउंसिलिंग आज तक नहीं की गई। अब सवाल बुनियादी वही है कि जब टीचर ही नहीं है तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, माँ बाप अपने बच्चे को लेकर जाते हैं और वहाँ पर नाम लिखाते हैं और सब्जेक्ट चूज करने की बात होती है, तो वही बात आती है जो नवीन स्कूल में पेश आया वाकया कि बच्चे से कह दिया जाता है कि टीचर नहीं है, आप कोई और मजून एडॉप्ट कर लीजिए। अब आप संस्कृत को छोड़ के प्रोफेशनल कोर्स लीजिए, आप उर्दू को छोड़कर प्रोफेशनल कोर्स लीजिए। अब बुनियादी सवाल है कि बच्चा अपनी जबान से अगर जुड़ेगा तो अपनी तहजीब से जुड़ेगा। और यहाँ की जितनी भी तंजीम है वो तमाम तंजीमें चाहती हैं कि ज़बान में उनकी जो मादरी ज़बान है उसमें उसको तालीम का हक दिया जाए ताकि बच्चे की जो कुदरती जो नशोनुमा है वो हो सके। आइए यहाँ जानना चाहते, कुदरती नशोनुमा के लिए ज़रूरी है कि बच्चा अपनी मादरी ज़बान में तालीम करे। बेशक बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे एक भाई ने कहा था कि उर्दू और जो हिंदी है दोनों एक बहनें हैं। अगर एक बहन को अगर हम पीछे छोड़ देंगे तो फिर एक बहन कैसे आगे बढ़ेगी? अगर हम ये दोनों ज़बानों का अगर आके लेकर चलेंगे तो हमारे देश की भी तरक्की होगी और इंसान की किसी भी चीज़ की भी कामयाबी हो, चाहे कारोबार की हो, चाहे तालीम की हो, जब वो मादरी ज़बान में अगर वो रह के करता है तो बहुत अच्छे से करता है। जैसे उर्दू ज़बान मीठी ज़बान, तहजीब की ज़बान है। जब हम उर्दू ज़बान पढ़ते हैं तो उसमें जो किस्से, कहानियाँ और जो बातें आती हैं तो उससे हमारे बच्चों की परवरिश होती है। हमारा क्या मांग करते हैं? बस यही शासन से मांग करते हैं कि जिस तरह आज उन्होंने उर्दू जो लैंग्वेज है अप्लाई की है, उसी तरह जो स्कूलों में अब शिक्षक नहीं है, जब तक शिक्षक नहीं होंगे उर्दू पढ़ाने वाले तो फिर बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? तो बुनियादी सवाल यह है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और बच्चों के लिए जो है यहाँ पे जिलानी कुछ हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उर्दू में तालीम हासिल की या आला डिग्रियां हासिल की, लेकिन आज तक उनको यही एक शिकवा है कि हुकूमत ने वैकेंसी ही जारी नहीं की और उनकी उम्रें बढ़ती जा रही। आपको क्या लगता है?
जी, मैंने तो सारा पढ़ाई आला तालीम मैंने उर्दू से की है। यहाँ तक कि 12th के अंदर भी जो मेरे पास किताबें आई थी वो हिंदी की आई थी, उर्दू की नहीं आई। उन्होंने कहा था कि आप नेट से सर्च कर लीजिए, और इसके बाद मुझे तो बहुत सारी मसलों का सामना करना पड़ा। अब मैं पढ़ लिख गया हूँ तो मुझे जॉब की ज़रूरत है, जॉब भी मुझे नहीं मिल पा रही है। जॉब कब मिलेगी जब वैकेंसी इश्तिहारात जारी होंगे? अब बुनियादी सवाल यह है कि जो तंजीमें हैं वो इसके लिए कदम कैसे उठाती हैं? इसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि बुनियादी मसला यही होता है कि शिक्षक अगर नहीं होते, असातिज़ा नहीं होते, तो फिर बच्चों की मजबूरी के तौर पे लैंग्वेज बदलवाना पड़ती है, और फिर बाद में हुकूमत ये कह देती है कि उर्दू के पढ़ने वाले तलबा मौजूद नहीं हैं। तो इसलिए सिर्फ ज़बान को रख लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि असातिज़ा का होना ज़रूरी है। जब तक असातिज़ा नहीं होंगे बच्चे लैंग्वेज को मुकर्रर नहीं कर सकते। जब उन्हें लैंग्वेज पढ़ाने वाला मिलेगा तो ही उर्दू को फ़रोग मिलेगी, और फिर जो है कि उर्दू को तरक्की होगी। वरना ये बहाना काफ़ी हो जाएगा कि हमने उर्दू रखी तो थी लेकिन उसको पढ़ने वाले मौजूद नहीं। यहाँ पर नजर और नजरिया दोनों बदलने की जरूरत है जिलानी। बिल्कुल। अवाम यहाँ पे जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं उनको भी अपने नजरिया बदलने की जरूरत है, और उनको जो है सड़क से लेकर जो है संसद तक जो है एहतजाज करने की जरूरत है। अपने मुतालबे को लेकर अदालत तक भी जाने की जरूरत है, ताकि हुकूमतों के जो ऐलान है वो सिर्फ ऐलान न रहे बल्कि उस पर अमल भी किया जा सके। बिल्कुल, सरकार अपने हिसाब से काम करती हैं, जब वो वादे करती हैं तो उसको पूरा करना पड़ेगा। और भोपाल का मामला, खासकर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जैसा कि मेहताब आलम ने बताया कि यहाँ पर पढ़ने वाले तो हैं लेकिन पढ़ाने वालों की कमी है। तो अब समाजी तंजीमों को के लिए जरूरी है कि वो सरकार को तवज्जो दिलाएं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर के शरीक हैं, जैसा कि बताया गया, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि असातिज़ा के तकर्रुर के लिए जल्द से जल्द ये कोशिश हो ताकि जबान भी बाकी रहे और जबान के चाहने वाले भी बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस पूरी बातचीत के लिए, और आपके साथ मौजूद तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस पर मुद्दे पर बहुत तफसील से बातचीत की। तो इस खबर खास बहस में फिलहाल इतना ही। आदाब।